हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत मन लगाकर आप पूरी लगन से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम जो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर जो चल रहा है, इसमें हम एक डिफरेंट सीक्वेंस की बात करेंगे। अभी तक हमने बात किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब जो सीक्वेंस है, ना तो जीपी है, ना एपी है, और ना ही अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये कुछ डिफरेंट तरह का सीक्वेंस है, ठीक है। और इनका ऐसे सीक्वेंस का nth टर्म कैसे निकालते हैं, और फिर उस सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज होता है उसका सम कैसे निकालते हैं, ये डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। एंड इट इज़ वेरी वेरी important लेक्चर in point of view of your engineering entrance examinations and JEE. Is it clear? तो आप ध्यान से देखिए ये कह रहा है फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है 3, 7, 13, 21। इस सीक्वेंस का हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। अब हम साफ साफ देख रहे हैं, ये सीक्वेंस एपी नहीं है। देखो, इसका डिफरेंस है 4 का, लेकिन इसका डिफरेंस है 6 का, तो एपी का हुआ। अच्छा, इसका रेशो है 7/3, इसका रेशो है 13/7, तो ये जेपी भी नहीं हुआ। फिर अर्थमेटिक और जीपी भी नहीं है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो फिर अब इसका हम nth टर्म कैसे निकालेंगे? तो इसका एक मेथड है, मेथड ऑफ डिफरेंस फॉर फाइंडिंग सच सीक्वेंसेस। अब ये मेथड क्या है? बहुत सिंपल है, देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, हम लिखते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखते हैं 3, 7, 13, 21, और यहाँ इसका आ जाएगा nth टर्म Tn। मैंने इस सीक्वेंस का nth टर्म Tn सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। अब मैं दोबारा s को लिखता हूँ, लेकिन एक एक नंबर आगे करके। यानी अब मैं 3 यहाँ से नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ से लिखूंगा 3, फिर 7, फिर 13, 21 एंड सो ऑन। और यहाँ आ जाएगा Tn-1 और इधर आ जाएगा Tn। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा है। लेकिन क्या किया, जो 3 को मैंने यहाँ से ना लिखकर सेकंड वाले टर्म, जो ये सेकंड टर्म है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा सॉरी, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो s माइनस एस तो हो जाएगा 0, 3 एज इट इज आ जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 आया, 13 में से 7 गया तो 6 आया, 21 में से 13 गया तो 8 आया, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से टर्म देखो, यहाँ से यहाँ तक तो n टर्म है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक n-1 टर्म है। दोबारा देखिए, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चलूँगा तो n-1 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक चल रहा है? अप टू n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स तक चल रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा -Tn। अब इस Tn को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये Tn यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + 3 + 4 + 6 + 8 अप टू n-1 टर्म्स। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 2 का। इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 2 का। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सीरीज होगा ये एपी हो जाएगा, ये वाला सीरीज हो जाएगा एपी। इसका सम हमें निकालना आता ही है। 3 + नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n-1, तो n-1/2, फिर 2a, 2 × a कितना है? 4, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n-1, -1 इंटू d, d कितना आ रहा है? 2, d आ रहा है 2। इज इट क्लियर? तो इसको यहाँ सॉल्व करके लिख देते हैं हम। तो Tn कितना आ गया? Tn = 3 + n-1/2, और ये कितना हो गया? 4 दूनी 8। अच्छा, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 और ये 2 यदि हम कॉमन ले लें तो 2 बाहर आ जाएगा,
इस 2 को और इस 2 को हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया है, तो अंदर बचा 4 प्लस n माइनस टू। इज इट क्लियर? अब ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस n माइनस 1 और ये n प्लस 2 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा n स्क्वायर, हो जाएगा प्लस 2 माइनस, तो प्लस n और माइनस 2, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमें tn क्या मिल गया? tn मिल गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इज इट क्लियर? ये nth टर्म मिल गया। आप इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेक कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। आप इसमें n इक्वल टू 1 रखिए, n इक्वल टू 1 रखिए, तो t1 मिल जाएगा आपको फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर प्लस 1 डेट इज 3। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 आ गया। इज इट क्लियर? अब आप चाहें 2 रखना, t2 n इक्वल टू 2 रखिए, तो t2 क्या मिल जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 3 डेट इज 7, तो t2 आ गया 7 और ये आ गया 7। इसका मतलब जो हमारा आंसर है डेट इज करेक्ट। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम मेथड ऑफ डिफरेंस से जो सीरीज ना तो एपी है ना जीपी है ना ही अर्थमेटिक और जीपी है, उनका हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। सॉरी, हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखिए, फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 4 10 12 22। तो सबसे पहले देखेंगे एपी है, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 6, एपी नहीं है। इसका रेशो 4, इसका रेशो 10/4, जीपी भी नहीं है। अर्थमेटिक और जीपी भी नहीं है। इज इट क्लियर? इसका मतलब अब एक लास्ट अपने पास तरीका है कि ये मेथड ऑफ डिफरेंस से हो सकता है, ठीक है? तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? आप इसको सीरीज के फॉर्म में लिखो, 1 + 4 + 10 + 22, और इसका जो nth टर्म है वो tn एज्यूम कर लो। tn एज्यूम कर लो, ठीक है? अब मैंने क्या किया, दोबारा से मैं जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको मैं दोबारा लिखता हूं, लेकिन मैं यहां से नहीं, अब मैं यहां से लिखता हूं 4 के नीचे से। तो 4 के नीचे क्या आ जाएगा? 1 + 4 + 10 + 22 अप टू यहाँ tn - 1 + tn, ये सेकंड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो इसमें से ये गया 0, 1 एज इट इज, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 22 में से 10 गया 12, एंड सो ऑन। कितना? यहां से यहां तक है n टर्म्स, तो यहां से लेकर यहां तक हो जाएंगे n - 1 टर्म्स। सॉरी, तो ये हो जाएगा n - 1 टर्म्स, ठीक है? और ये हो जाएगा माइनस का -tn। अब क्या होगा, ये tn इधर आ जाएगा, तो ये tn इधर आ गया, डेट इज 1 प्लस, अब ये टोटल है n - 1 टर्म्स। इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस, सॉरी इसका डिफरेंस है 6, सॉरी 3, 6 - 3 3, इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस कितना है 6। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब क्या करें, इसका डिफरेंस, तो ये एपी तो नहीं है। इज इट क्लियर? ये एपी नहीं है। देखिए साहब, इसका डिफरेंस है 3 का, और इसका डिफरेंस आ रहा है 6 का, तो ये एपी तो नहीं है, तो एपी तो नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये जो बना एपी तो नहीं है, एपी नहीं है साहब, ठीक है? अच्छा, अब इसका रेशो देखिए, इसका और इसका रेशो कितना है 2 का, इसका रेशो है 2 का, और इसका रेशो भी है 2 का, तो ये जीपी हो गई, ठीक है? दोबारा देखिए, मैंने इस tn को यहां ले लिया। अब इसका और इसका डिफरेंस है 3 का, और इसका डिफरेंस है 6 का, तो कॉमन रेशो तो इक्वल है ही नहीं, सॉरी कॉमन डिफरेंस। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एपी नहीं होगा। इसका मतलब अब हम जीपी चेक करते हैं। इसका रेशो 2 का, 6/3 डेट इज 2, 12/6 डेट इज 2, तो ये जीपी हो जाएगी। इज इट क्लियर?
तो ये जीपी हो गया। अब जीपी के n-1 टर्म्स का सम निकालना है, निकालें। तो क्या होता है फॉर्मूला, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो फर्स्ट टर्म कितना है 3, r कितना है 2, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1 -1 अपॉन r-1 2 -1। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 -1 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर n-1, और ये -3 और +1 दैट इज -2। इज इट क्लियर? ये आपका tn आ गया। आप इस tn को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो n = 1 रखिए, यहाँ n = 1 रखूंगा तो t1 मिल जाएगा, 1 रखो। 3 इंटू 2 की पावर 1 -1 0 -2, 2 की पावर 0 1, 3 -2 दैट इज 1। तो फर्स्ट टर्म 1 आ गया, सही है। n = 2 रख के देख लो, t2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर n = 2 - 1। इज इट क्लियर? दैट इज 1 -2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, ये 4 आ गया। इज इट क्लियर? सही है। तो हमने इसको रिवर्स चेक भी कर लिया कि हमारा जो nth टर्म है वो बिल्कुल करेक्ट है। इज इट क्लियर? हमने इसको रिवर्स चेक भी कर लिया। तो आई थिंक कुछ इस तरह की सीरीज होती हैं जो एपी भी नहीं होती हैं, जीपी भी नहीं होती हैं, अर्थमेटिक और जीपी भी नहीं होती हैं। तो ऐसी सीरीज का nth टर्म हम कैसे निकालते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस मेथड से। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस से। इज इट क्लियर? और ये पूरा प्रोसेस हमने समझा, अच्छे क्वेश्चन किए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन